नमस्कार दोस्तों, मेरा एक वीडियो यूट्यूब के लिए आप लोगों के लिए मैं हाज़िर हूँ, अपने थॉट्स आपको बताने के लिए एंड थैंक गॉड कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को व्यू करते हैं, तो बहुत-बहुत मुझे अच्छा लगता है। भले ही चैनल मोनेटाइज़ हो या ना हो, नहीं हो पा रहा है मेरा चैनल मोनेटाइज़, कुछ वायलेशंस ऑफ यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ रहे हैं एंड थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे क्योंकि यूट्यूबर बनने का शौक है एंड उसमें अपनी बातें कन्वे करने का शौक है, जब वो व्यूज़ और आपके कमेंट्स अच्छे-अच्छे आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ना? बहुत ही सिंपल सी बात है एंड मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। फर्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा, हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ का जो आपस में हम लोग एक-दूसरे से दूर हो गए हैं, इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? जो साथ का पहले उठना-बैठना था, 1970s, 1980s, 90s तक भी जो था, सन 2010 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम सब में सेपरेशन हो गया? हम क्यों एक-दूसरे से सारे फैमिलीज़ सेपरेट होके अपने-अपने घरों में या चुपचाप रहना पसंद करते हैं, एक-दूसरे से मिलना-जुलना पसंद नहीं करते। आपस का जो रियल लव था हमारे बीच में, जो एक इमोशनल अटैचमेंट था, वो हम लैक करते हैं। ऐसा क्या हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका जो है इस बारे में ये बोलना चाहूँगा, इसका जो मेन रीज़न है, वो इंटरनेट का विस्तार और मोबाइल भी है एक तरह से, ठीक है? एंड ये भी सच बात है कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए टाइम है ही नहीं हमारे पास। वैसे एक दूसरे को टाइम देके करेंगे भी क्या? लेकिन क्यों नहीं? जैसे पहले जो 1980s का, आई एम टॉकिंग अबाउट 1981, 82, 85, 1985 है ना? 1990, 90, 92, 94, 95 जो हम साथ बैठते थे, 2-3 फैमिलीज़ मिलके, वो क्यों सेपरेशन हो गया? ऐसा क्यों होने लगा? तो इसका जो मेन रीज़न है, इंटरनेट का विस्तार हुआ और फिर ज़िंदगी भी बिल्कुल चेंज हो गई। ऐसे भाग रहा है टाइम बिल्कुल, सुबह का समय ऐसे भाग जाता है, फिर तैयार होके अपने काम पे जाओ, शाम को थके हारे आओ, किसी के पास बैठने का या टाइम देने का किसी को टाइम ही नहीं है। तो एक तो उसका ये रीज़न है कि हम लोगों के पास अब टाइम बचा भी नहीं, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी दौड़-धूप है। और दूसरी बात, भई ऑफ़िस जाएँगे या कहीं भी कोई भी छोटा-मोटा काम है, अपने किसी काम-धंधे पे जाएँगे, सुबह जाएँगे, शाम को लौटेंगे, थक जाएँगे, है ना? उसके बाद तो सोना ही चाहेंगे। न्यूज़ देखा, न्यूज़ थोड़ा पेपर देखा या थोड़ा बच्चों को टाइम स्पेंड करा, फिर खाना-वाना खाया, फिर नींद आ जाती है। यही होता है जनरली, ठीक है? एंड दूसरा है, या मोबाइल पकड़ के बैठ गए, क्योंकि मोबाइल में आजकल सब कुछ है। आप मोबाइल से बिजली का बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल से फ़िल्मों के टिकट बुक हो रहे हैं, है ना? मोबाइल से सब कुछ हो रहा है। आप फ़ेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो एंड यूट्यूब देखो, है ना? तो टाइम ही कहाँ किसी के पास है, ठीक है? एंड सेकंड टॉपिक है, कुछ चलते हुए ब्रांड्स जो हैं, जो उनको मैं नाम दूँगा पर्सनली सुपर ब्रांड्स, जो कि हमारे बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए, कोल्ड ड्रिंक्स एंड नूडल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक वाज़ कि एक दूसरे के पास जो पहले हम टाइम देते थे, वो अब टाइम है ही नहीं, क्योंकि वो टाइम तो भागती-दौड़ती ज़िंदगी ने मतलब वो बदल दिया समय। एंड फिर ऐसा है कि अगर जैसे हम लोग, जैसे जो बहुत पहले जो बच्चे हुआ करते थे, उनमें इतने ज़्यादा चेंजेज़ आ गए हैं, वो ब हम जो बच्चे थे पहले, बहुत सारे सभी लोग बच्चे होते हैं और फिर बड़े होते हैं। तो हम जो बड़ों के बीच में जो बच्चे बड़े हुए हैं और फिर वो बड़े होके बच्चों बच्चों पे प्यार नहीं आता, छोटे बच्चों पे प्यार आता है। एक ये भी रीज़न है ना? बच्चे बदल गए और जो बड़े थे वो थोड़े से और ओल्ड हो गए, बड़े उम्र के हो गए और फिर कहाँ प्यार रह जाता है, खत्म हो गया। और फिर आया था कोरोना काल, कोविड। उसमें तो क्या था, छुआ-छूत की बीमारी जैसी हो गई थी। भाई कोविड फैल जाएगा, कोई आ गया घर में बाय चांस, उसको कोरोना होगा, तो लोगों ने एक-दूसरे के घर जाना छोड़ दिया, ठीक है? एंड इस तरह से जो आपस का प्रेम-प्यार था, आपस का मिलना, उठना, बैठना था, वो खत्म हो गया। है, अब सुपर ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स में 1980s में आपको मशहूर ये एक 1980s में एक कोल्ड ड्रिंक बहुत मशहूर हुआ था एंड उसको घर में प्रिपेयर करना पड़ता था, रसना। आई लव यू रसना करके ये एक प्यारी सी लाइन जो है, ये चली थी, उस समय बहुत मशहूर हुआ था, मशहूर हुआ था ये वाक्य, आई सेंटेंस, आई लव यू रसना, ठीक है? बाद में धीरे-धीरे 1980s में लॉन्च हुआ रसना का प्रोडक्शन भी कम होने लगा एंड दूसरे ब्रांड्स, जैसे पहले कोला था, पेप्सी, कोक वगैरह ये जो आने लगे, इनके टीवी में अच्छे-अच्छे एड्स आने लगे। रस्ता का एड पुराना हो गया था और काफ़ी बोरिंग हो गया था।
लोग कब तक सुनते हैं वो कि फैमिली में, है ना, कोई छोटा बच्चा है, बच्ची बोल रही है कि आई लव यू रचना। ना वो समय रहा, तो समय चेंज हो गया, है ना? एंड 90s में 2000 सन 2000 आते-आते पेप्सी, माज़ा एंड कोका कोला, कोक फ्लेवर जो नए-नए जो ड्रिंक्स आए थे, ये इनके टीवी में बहुत इफ़ेक्टिव एड्स आए, बहुत अच्छे अट्रैक्टिव एड्स आए, एडवर्टाइज़मेंट्स हुए और वो ये वाले ब्रांड्स फेमस हो गए और रसना रसना जो है न्यूज़पेपर तक सीमित रहेगा कि रसना का एड न्यूज़पेपर में ही आ रहा था, है ना? एंड वो धीरे-धीरे जो है रसना अपनी पॉपुलैरिटी खो गया और वो पुराना समय भी खो गया और वो रसना ब्रांड भी खो गया, ठीक है? ऑरेंज फ्लेवर में कितना प्यारा रसना हुआ करता था, रियल में, है ना? एंड अब बात की जाए नूडल्स की, 1980s में मैगी जैसे लॉन्च हुआ था, ठीक है? एंड इसके कॉम्पिटिटर्स बाद में आए जैसे यिप्पी, नौर का नूडल्स या टॉप रैमन वगैरह, ये भी कॉम्पिटिटर्स चले, लेकिन मैगी ने अपनी एक अलग जगह बनाई। एंड 2010 का वो समय था दोस्तों, जहाँ मैगी पे आरोप लगे कि इसमें लेड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एंड फिर मैगी की जो सेल्स थी वो बंद करनी पड़ी और उसके बाद जो है दोबारा मैगी 2011, 12, 13 में दोबारा रिलॉन्च हुआ एंड अब 2025 चल रहा है जैसे, है ना? मई 2025 चल रहा है, तो आज भी मैगी मतलब दोबारा लोगों को इतना पसंद है कि वो नूडल्स के तौर पे हम लोग खाना पसंद करते हैं। टॉप में मैगी रहता है, एक अलग ही जगह मैगी ने बनाई है। तो जैसे मैंने बात की कोल्ड ड्रिंक्स की, रसना की, पेप्सी, कोक, माज़ा वगैरह एंड नूडल्स की, एंड नूडल्स में मैगी के कॉम्पिटिटर्स रहे जैसे यिप्पी, नॉन नूडल्स, टॉप रैमन वगैरह। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे, तो दोनों बातें मैंने की हैं। जो इंटरनेट रेवोल्यूशन सन 2000 5-7 के बाद आया एंड ये जो सुपर ब्रांड्स जो रहे, है ना? रेडी टू सर्व ड्रिंक्स एंड नूडल्स के बारे में, तो आपकी क्या राय है इन सब के बारे में? क्या मैंने ठीक बोला? क्या ये बातें आपको ठीक लगी? आपको दिल की छू गई ये बातें, है ना? एंड ये बातें आपको ठीक लगी एंड इस पे आप अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, साइड में डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स एंड मोबाइल में अगर आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल व्यू में, तो आप मुझे बताइए कि आप इन ब्रांड्स के बारे में क्या सोचते हैं, है ना? ये हम लोगों को खरीदने चाहिए, हमारे दिल से जुड़े हुए ब्रांड्स हैं, है ना? एंड हमारी भूख भी मिटाते हैं, जैसे नूडल्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ, है ना? एंड पुराना जो समय था जिसमें आपस में थोड़ा फैमिली अटैचमेंट्स थे, वो ख़त्म हुए हैं, उसके बारे में भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों, एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।